नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो बिहार की स्थिति है सर्वे को लेकर, क्योंकि इस पर कुछ नोटिस आ चुका है और वो नोटिस है जमीन को लेकर। बिहार में जितने पब्लिक रैयत है वो लोग कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग कुछ दिनों से न्यूज देख रहे होंगे कहीं भी टीवी या मोबाइल पर कि मार्केट साइड के जितने भी दुकानें हैं, सड़कें हैं, या कहा जाए तो ज्यादा जमीन पकड़ के जितने भी लोग इस चीज को बनाए हैं उन सभी चीजों को तोड़ा जा रहा है। समझ गए कि नहीं? तो खैर शहरी इलाका का बात है, बट आते हैं गांव देहात में भी कि जितने भी लोग सरकारी जमीन को पकड़ के बैठे हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं। सरकारी जमीन के मतलब हो गया कि गैर मजरूआ जितना भी जमीन है कहीं भी परती परात पड़ा हुआ है जो आप अपने उपयोग में रखे हुए हैं। हो सकता है कि आप उस पे बिल्डिंग बना चुके होंगे। तो हम लोग इस चीज को आज से नहीं, करीब करीब जब से बिहार में सर्वे हुआ है, यानी कि स्टार्ट हुआ, उस समय से हम लोग प्रत्येक वीडियो में ये चर्चा करते आते हैं कि जितने भी लोग सरकारी जमीन को पकड़ के बैठे हुए हैं उनको छोड़ दीजिए। समझ गए कि नहीं? चाहे वो स्कूल की जमीन हो, चाहे मंदिर मस्जिद की जमीन हो, चाहे वो नदी पोखर हो या परती हो, वो सरकारी जमीन है। गैर मजरूआ जितना जमीन है सरकारी जमीन है, और आप उस पर लाखों रुपए खर्च करके आप उस पर घर बना चुके हैं, रह रहे हैं। तो क्या कुछ होने वाला है, इस वीडियो में बातचीत हम करेंगे। और सर्वे का जो टाइम है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे कि सर्वे का टाइम में आपका बदलाव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ कहा जाए तो मंत्री जी थोड़ा स्ट्रिक्ट मोड में हैं। उन्होंने इस नोटिस में ये लिखवाया है या लिखा है, या उनकी जुबानी होगा, जो बोले होंगे वो टाइप किया गया होगा पेपर के माध्यम से, कि जितने भी अतिक्रमण जमीन पकड़ के लोग बैठे हैं, केवल अतिक्रमणकर्ता को सजा नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ कर्मचारी, सीओ, राजस्व कर्मचारी, जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को दंडित किया जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को स्टॉप करके आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि आप कहीं भी देखे होंगे कि मंत्री हो या किसी पद का हो या बड़ा अधिकारी हो, जब वो बोलता है कि केवल अपराधी को सजा न देकर के उसके सभी साथियों को भी दिया जाएगा, उसके साथ जो काम किया है उसको भी दिया जाएगा, उसको करवाने वाले को भी दिया जाएगा, तो ये सच्चाई नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मंत्री ऊपर से आदेश देते हैं कि जमीन का जब इधर से उधर आप फर्जीवाड़ा करते हैं तो आप लोग को पता है कि कोई पब्लिक नहीं करता है, पब्लिक को करवाया जाता है। अगर पब्लिक किसी सूचना को लेकर के किसी सीओ, किसी कर्मचारी, किसी डीसीएलआर किसी से मिलता है कि इस काम को हमको करना है, कैसे करें, तो रास्ता वही लोग दिखाते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए, आपको इतना खर्च होगा, आपका काम हो जाएगा। तो 2 नंबर धंधा का काम, 2 नंबर काम जितना भी होता है ब्लॉक से मिलकर के ही होता है, सीओ से मिलकर के, कर्मचारी से मिलकर के, डीसीएलआर से मिलकर के, यानी कि सभी लोगों से मिलकर के ये काम कराया जाता है। और आप आदेश देते हैं कि जितना भी फर्जीवाड़ा जो पब्लिक किए हैं सजा तो उसको भी मिलेगा और साथ साथ करवाने वालों को भी मिलेगा। तो आप करवाने वालों को कहाँ सजा देते हैं आप लोग? मैं ये जनता से पूछ रहा हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ। मंत्री विजय सिन्हा कुमार जी, आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, यानी कि डिप्टी सीएम है बिहार के, और भूमि राजस्व विभाग के आप अधिकारी भी बन चुके हैं, यानी कि मंत्री बन चुके हैं। तो कहने का मतलब है आप कह रहे हैं कि अतिक्रमणकर्ता को भी और अतिक्रमण के साथ संबंधित रहने वाले को भी, तो अतिक्रमण जो किया है आप उसका तो घर तोड़ दीजिएगा, उसको सजा मिल जाएगा, उसको वहां से निकाल दीजिएगा, हटा दीजिएगा, सजा उसका मिल गया, वो कहीं अपना जा करके जहां रहना होगा गुजर बसर करेगा। लेकिन इस चीज को जो करवाया है आप उसको कहाँ दंडित करते हैं?
जो किसी का खेसरा पलट दे रहा है, किसी का खता पलट दे रहा है, किसी का रकबा पलट दे रहा है, किसी का चौहद्दी चेंज कर दे रहा है, किसी का जमाबंदी चेंज कर दे रहा है, तो ये सब तो सीईओ कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है। तो इस चीज पर आप लगाम क्यों नहीं लगा रहे हैं? मैं आप ही से बात कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरी आवाज सुनते हैं तो थोड़ा इस पर अमल कीजिए, क्योंकि जनता परेशान है आपके अधिकारियों से। और आप इस अपडेट में लिखे हैं कि अब जनता का परेशानी हमें बर्दाश्त नहीं। ठीक ऐसे ही दिलीप जायसवाल जी आए थे तो वो भी बोले थे कि मैं जिस चेयर पर बैठा हूं उस चेयर पर दाग नहीं लगने दूंगा। मैं ईमानदारी से शपथ लेता हूं कि ईमानदारी पूर्वक और कर्मठ तरीके से इस काम को सुचारू ढंग से चलाएंगे, जिसके वजह से पब्लिक को आसानी से काम हो जाए, उसको परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक उसी प्रकार से संजय सरावगी जी भी इस चीज को शपथ लिए थे। उसके बाद आप भी आ चुके इस लाइन में और आप भी बयान दे रहे हैं कि जनता का परेशानी हमें बर्दाश्त नहीं। बट जनता का परेशानी खत्म नहीं होता है मंत्री जी। ये कहाँ का न्याय है? केवल बयानबाजी, केवल भाषणबाजी आप लोग करते हैं। मीडिया में आकर के, माइक पर आकर के, थोड़ा सा धरातल पर उतर करके देखिए, थोड़ा सा ब्लॉक में आकर के सप्ताह में एक दिन बैठ करके देखिए कि कितना अधिकारी आपका काम करता है टाइम टू टाइम ईमानदारी से, और कितना पब्लिक जाता है काम करवाने, उसको काम करके समय से दे देता है। आप आकर के इस चीज को देखिए, या अपने स्पेशल टीम को भेज करके देखवाइए। आपके पास मान लेते हैं कि टाइम नहीं है, आप मंत्री हैं, आपको राज्य को चलाना है, आपके ऊपर बहुत सारा काम है, तो आप थोड़ा सा आइए ब्लॉक में और आप अधिकारी को, कर्मचारी को देखिए कि कितना % काम करके देता है एक दिन में, कितने व्यक्तियों को, और कितने बजे आता है और कितने बजे जाता है, और कितना पैसा लेता है किसी काम को करने का। समझ गए कि नहीं? तो जो आप अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं ये तो अच्छी बात है, अतिक्रमण मुक्त कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जनता का भलाई होगा। क्योंकि जितना सरकारी जमीन है उस चीज को सभी लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि मेन रोड के साइड से दोनों तरफ पकड़ के सभी लोग दुकान बना लिए हैं, रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी डाल लिए हैं, ठेला वगैरह लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जनता का परेशानी होता है रोड में आने जाने में, कि बड़े बड़े गाड़ी जब आने जाने लगते हैं तो जाम सा हो जाता है और आने जाने में परेशानी होता है। इससे आप हटाए तो मैं इसके लिए सम्राट चौधरी को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप इस चीज को खत्म किए और कर रहे हैं। तो आप कीजिए, बिहार को अतिक्रमण मुक्त कीजिए, सफाया कीजिए और विकास कीजिए। रोड जो है आपका फैल चौड़ा कीजिए, सभी को अपने जगहों पर कर दीजिए और आने जाने में पब्लिक को नुकसान नहीं होगा। इस चीज को खत्म कीजिए। बट मैं विजय सिन्हा जी से ये कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा जो बिहार का पद लिए हुए हैं, भूमि राजस्व, इस चीज को सुधार दीजिए, क्योंकि ये जो इतना नहीं दीमक की तरह पकड़ लिया है आपके कर्मचारी अधिकारी को कि बिना पैसा लिए कुछ काम करता ही नहीं है। जब तक पैसा लेगा नहीं तब तक काम नहीं कर सकता है। दौड़ाते दौड़ाते हर व्यक्ति को मतलब मृत्यु के सैया पर लेटा देगा, बट उसका काम नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं? अंतिम अंतिम यात्रा उसको भेज देगा, बट उसका काम नहीं करेगा। वो दौड़ते दौड़ते व्यक्ति मर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, दौड़ते दौड़ते बुखार आ जाता है, थक जाता है आते आते से, बट उसका काम नहीं हो पाता है। इसलिए इस चीज पर ध्यान दीजिए, सर्वे कराइए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सर्वे का डेट मैं आप लोगों को बता दूं कि 2027 31 दिसंबर कर दिया गया। ठीक है, जो आपका 26 दिसंबर 31 था वो चीज आपका 27 दिसंबर 2027 31 दिसंबर कर दिया गया है, यानी कि 1 साल और बढ़ा दी गई। तो 2026 आपका फुल मिलेगा और 2027 आपका फुल मिलेगा। तो जनता से मैं आग्रह करूंगा कि 2 साल आप निश्चिंत रहें, काम करें, जैसे अपडेट आएगी मैं बताऊंगा। ठीक है, और मेरे भरोसे पर आप लोग हैं, ईमानदारी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो एक्यूरेट आएगा, छोटा नोटिस आए, बड़ा नोटिस आए, जितनी बात आएगा उसको स्पष्ट क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको परेशानी ना हो, आपकी रोजी रोटी खत्म ना हो। आप अपने बाल बच्चे की परवरिश टाइम से करें, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, आप अपने भविष्य फ्यूचर पर ध्यान दे। ये ढकोसलेबाजी मंत्री और ढकोसलेबाजी सर्वे पर ध्यान कम दे, क्योंकि इससे अब ज्यादा कुछ हमें लगता है कि नहीं होने वाला है, और होगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा। ये 27 ही नहीं, हमें लगता है कि ये 47 चला जाएगा, एक बार फिर से देश आजाद होगा, उस टाइम तक ही आपका सर्वे होगा।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।